साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में एक बार फिर से नई सियासी सुगबुगाहट हो रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच में एक बार फिर से पैचअप की खबरें आ रही थी। अंदर खाने बातचीत भी चल रही थी, सब कुछ सेट था, मामला फिट था, लेकिन अचानक संजय राउत ने कुछ ऐसा किया कि मुख्यमंत्री फडणवीस भी भड़क गए। जी हाँ, संजय राउत को असली वाली औकात बता दी और यहाँ तक कि सब कुछ साफ कर दिया कि होने क्या वाला है, क्या नहीं होने वाला है। और ठाकरे के यानी कि उद्धव ठाकरे के गिड़गिड़ाने की पोल खुली तो वो भी भड़क गए। जी हाँ, संजय राउत ने दो तरफा यहाँ पर उद्धव ठाकरे का गेम बिगाड़ दिया। एक बार फिर से संजय राउत ने प्लान को चौपट कर दिया, तो इसीलिए उद्धव ठाकरे भी भड़क गए, नाराज हो गए। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से या कहें कि कई महीनों से उद्धव ठाकरे कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी बीजेपी के साथ जाया जाए, कैसे भी बीजेपी के साथ फिर से गठबंधन हो जाए। लेकिन वहां शिंदे गुट मौजूद है, तो शिंदे गुट किसी भी कीमत पर ठाकरे को फिर से एनडीए में लेने नहीं देना चाहते हैं। लेकिन फडणवीस भी अंदर खाने चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे वापस से बीजेपी के साथ आ जाए। इसीलिए अब एक शादी यहाँ पर हुई थी। जी हाँ, महाराष्ट्र में पराग अलवानी की बेटी की शादी का रिसेप्शन था और इसमें उद्धव ठाकरे भी पहुंच गए थे। और उद्धव ठाकरे की इस दौरान मिलिंद नार्वेकर और चंद्रकांत पाटिल के बीच में मुलाकात हुई। मुलाकात ही नहीं हुई, हंसी मजाक भी। तो इसके बाद संजय राउत एक्साइटेड हो गए, उत्साहित हो गए और संजय राउत ने मीडिया में आकर ये तक कह दिया कि बीजेपी के कई नेता और पुराने नेता खासतौर पर ये चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे और बीजेपी का फिर से गठबंधन हो जाए, फिर से दोनों पार्टियां साथ में आ जाए। अब तक ये सब कुछ अंदर खाने हो रहा था, खुलकर कुछ नहीं था। तो यहाँ पर संजय राउत ने खुलकर कह दिया, तो उसके बाद बवाल हो गया। उद्धव ठाकरे से मिलने या फिर ना मिलने, या कहेंगे उद्धव ठाकरे से गठबंधन करने या फिर ना करने को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान दे दिया और साफ साफ संजय राउत की बात को काट दिया। एक तरह से संजय राउत को औकात बता दी कि आप अपनी हद में रहें। जी हाँ, सीएम फडणवीस ने साफ कह दिया कि शादी में मिलने से किसी का गठबंधन नहीं हो जाता। शादी में मिलना अलग होता है और गठबंधन की बात अलग होती है। गठबंधन हमारा इतना हल्का नहीं है कि शादी में मिलने से ही हम पार्टियां साथ में आ जाएंगी। कोई भी इतना भोला नहीं होता कि जिसको ये पता ना हो। अब यहाँ पर साफ तौर पर संजय राउत को औकात बताई गई थी कि आप बोलना बंद करें या कहें कि आप हद में रहकर बोलें, क्योंकि अंदर खाने भले ही बातचीत उद्धव ठाकरे के साथ चल रही हो, लेकिन यहाँ पर संजय राउत ने उस बातचीत की पोल बाहर खोल दी, उस बातचीत को बाहर निकाल दिया और ये भी दिखा दिया, जता दिया कि अंदर खाने उद्धव ठाकरे गिड़गिड़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी बीजेपी के साथ चले जाएं। तो उस बात को यहाँ पर खोल दिया। अब एक तरफ तो देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ संजय राउत की बात को काट दिया, खारिज कर दिया, और तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी भड़क गए। उद्धव ठाकरे ने संजय राउत की क्लास लगा दी। संजय राउत को साफ साफ कह दिया कि जब आपको कुछ मैनेजमेंट करना नहीं आता है तो आप बातें क्यों बिगाड़ देते हैं, क्यों प्लान को चौपट कर देते हैं। जी हाँ, ये अंदर खाने की खबरें हैं। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने पूरी तरीके से संजय राउत को लताड़ा, बुरी तरह से भड़क गए और साफ साफ कह दिया कि आप हर बार क्या गेम बिगाड़ने के लिए यहाँ पर हैं? क्या आपने मेरे नाम की खत्म करने की, मुझे मेरी पार्टी को सुपारी ले ली है? जी हाँ, यहाँ तक बातें आने की खबरें हैं। इसके बाद तो संजय राउत पर उद्धव ठाकरे बेहद ज्यादा नाराज हो गए। यानी कि जो काम बनता हुआ दिख रहा था उद्धव ठाकरे के लिए, वो काम अटक गया, फंस गया। एक तरफ तो सीएम फडणवीस नाराज हो गए उद्धव ठाकरे को लेकर, संजय राउत को औकात बता दी, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी संजय राउत पर भड़क गई क्योंकि उनकी पोल खुल चुकी थी। तो आप क्या मानते हैं, क्या अब फिर से उद्धव ठाकरे का गेम बिगड़ गया है? आप क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे भले ही महाराष्ट्र में कितने ही कमजोर हुए थे, लेकिन मुंबई में उन्हें अभी भी मजबूत माना जा रहा था। मुंबई के आसपास के इलाकों में न सिर्फ लोकसभा बल्कि विधानसभा चुनाव में भी उद्धव ठाकरे का प्रदर्शन अच्छा खासा रहा और माना यह भी जा रहा था कि बीएमसी चुनाव में भी उद्धव ठाकरे की पार्टी मुंबई का चुनाव यानी कि बीएमसी चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन यहाँ तो हालात जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। हालात
हालात खराब होते जा रहे हैं। अब बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से ये है कि उद्धव ठाकरे ने बीएमसी चुनाव को लेकर मीटिंग बुलाई। जी हाँ, न सिर्फ मुंबई बल्कि मुंबई के साथ साथ पुणे, ठाणे और संभाजी नगर में भी बीएमसी यानी कि नगर सेवकों के चुनाव होने हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के चुनाव होने हैं और उसके लिए उद्धव ठाकरे ने अपने घर पर यानी कि मातोश्री में मीटिंग बुलाई थी। अब सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इस मीटिंग में कई सारे नेता पहुंचे ही नहीं। जी हाँ, कई सारे पूर्व नगर सेवक नहीं पहुंचे। कई सारे ऐसे नेता जो कि उद्धव ठाकरे उन्हें अपनी पार्टी से कैंडिडेट बनाना चाह रहे थे, वो चुनाव मीटिंग के लिए पहुंचे ही नहीं। और बड़ी खबर यह है कि इनमें से कई सारे लोगों ने ऑपरेशन टाइगर के तहत इन लोगों ने शिवसेना के दूसरे गुट यानी कि शिंदे गुट में अपनी हाजिरी लगा ली। शिंदे गुट में पहुंच गए। एकनाथ शिंदे का जो ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन टाइगर उसे नाम दिया गया, तो उसके तहत वो एकनाथ शिंदे गुट में पहुंच गए और वहां पहुंचकर चुनाव वहां से लड़ने का ऐलान कर दिया। अब हालात ये हो गए कि उद्धव ठाकरे मीटिंग में इंतजार करते रहे। नेता जो बुलाए गए थे वो पहुंचे नहीं। बस वही 2-4-5 अपने जो नेता करीबी थे वो वहां पर मौजूद रहे। संजय राउत हो, चाहे अरविंद सावंत हो, उद्धव ठाकरे के साथ आदित्य ठाकरे। लेकिन हाँ, कई सारे ऐसे नाम थे, कई सारे ऐसे नेता थे जो कि नगर सेवक रह चुके हैं, तो वो इस मीटिंग में पहुंचे ही नहीं। इसके बाद तो उद्धव ठाकरे के हालात खराब हो गए क्योंकि उद्धव इन दिनों बेहद ज्यादा इमोशनल हो चुके हैं। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की पार्टी उनसे छीन ली गई, उनकी लेगेसी उनसे छीन ली गई है। उनके पिता का नाम भी लगभग उनसे छीन ही लिया गया क्योंकि ज्यादातर जगहों पर एकनाथ शिंदे और उनका गुट भी बाला साहब ठाकरे का नाम लेता है, उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल करता है। यही नहीं, बीजेपी के लोग भी बाला साहब के ही नाम का इस्तेमाल महाराष्ट्र में करते हैं। तो एक तरह से उद्धव ठाकरे का अपने पिता पर से ही अधिकार लगभग छीना जा चुका है। तो यहाँ पर इसी वजह से हो सकता है कि उद्धव ठाकरे रुआंसे हो गई हो, इसी वजह से अपने घर में मीटिंग में रोने तक लगे हो। जी हाँ, यही खबर है सूत्रों के हवाले से। उद्धव ठाकरे बेहद ज्यादा रुआंसे हो गए, इमोशनल हो गए और सूत्रों के मुताबिक यहाँ तक खबर है कि उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से जो पार्टी मीटिंग में मौजूद थे उनसे यहाँ तक कह दिया कि ये हमारे लिए हाई टाइम है, हमें एकजुट होना होगा, हमें खुद को बचाना है, खुद के नाम को बचाना है, बाला साहब के नाम को बचाना है, तो हमें एकजुट होकर ही रहना होगा। हालांकि कितने दिन तक वो एकजुट रह पाएंगे, कितने दिन तक एक साथ रह पाएंगे कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उद्धव ठाकरे के लिए हालात बेहद खराब हो चुके हैं। इसीलिए तो सूत्रों के मुताबिक यही खबर है कि उद्धव ठाकरे का रो कर बुरा हाल हो गया। चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं बचे हैं क्योंकि अब वो करें तो करें क्या। उद्धव ठाकरे जिन्हें चुनाव लड़ाना चाहते थे वो शिंदे गुट में पहुंच गए, तो अब चुनाव किसे लड़ाया जाए, आखिरी वक्त में किसे तैयार किया जाए, ये बहुत मुश्किलें यहाँ पर आ गई हैं। और इसीलिए कहा तो यहाँ तक जाने लगा है कि उद्धव ठाकरे अब सिर्फ मातोश्री तक सिमट कर रह गए, मातोश्री तक उनकी पार्टी बनकर रह गई है। तो क्या उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी का चुनाव, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये चुनाव आखिरी दांव होने जा रहा है? इस आखिरी दांव के बाद क्या उद्धव ठाकरे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे या फिर इस चुनाव में जबरदस्त तरीके से वापसी करेंगे? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।